दोस्तों, हमारी रोज़िंदा ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारी ऐसी घटना है जो हमें हमारे बिजनेस के रिलेटेड कुछ ना कुछ इशारा देती है। जो इशारा जो समझ गया वो आज राजा बन के बैठा, और जो नहीं समझा वो 20 साल पहले जहाँ था आज भी वही है। तो हेलो दोस्तों, मैं पार्थ इटालिया पिहान साड़ी सूरत गुजरात से फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पिहान सूरत में। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ ऐसी कई घटना होती है जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड, हमारी शॉप के रिलेटेड, या हम जो धंधा कर रहे हैं उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ समझ या कुछ ना कुछ इशारा करती है। वो इशारा जो समझ गया आज वो राजा है, जो नहीं समझा वो 20 साल पहले जहाँ था आज भी वही है। कैसा, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ। आप सोचो कि जब भी कोई दूध की मतलब कटोरी वगैरह कुछ भी होता है, दूध, उसमें अगर एक बूंद छाछ की गिर जाए तो वो पूरा दही बन जाता है। आज दूध की वैल्यू 1 लीटर की कहाँ है और दही की वैल्यू कहाँ है? समझ रहे हो कि एक मतलब क्या बोलते हैं, साफ सुथरा दूध के अंदर अगर एक ही बूंद, सिर्फ एक बूंद अगर आप छाछ की डाल दो तो वो सुबह दही बन जाता है। सेम ऐसा होता है हमारा साड़ी के धंधे में। आपकी साड़ी की दुकान में हज़ारों साड़ी होगी, बहुत सारी साड़ी होगी क्वालिटी वाली, अगर उसमें से सिर्फ 10, 20 या 100 साड़ी भी क्वालिटी की क्या बोलते लो क्वालिटी की वाली आ गई तो आप इस साड़ी की मतलब जो भी बाकी की जो साड़ी है वो सब साड़ी फ्लॉप है। डिपेंड कि भाई आप क्या बेचते हो और कैसा बेचते हो। सबसे ज़्यादा होता है रिपीट, और रिपीट तभी आता है जब क्वालिटी वाला बेचते हैं। आपको भी क्वालिटी वाला चाहिए तो एक बार पिहान साड़ी की मुलाकात अवश्य करें। जब भी आप सूरत आ रहे हो तो ये हमारे वीडियो देख के सूरत आ रहे हो तो वीडियो के नीचे, सब वीडियो के नीचे एक नंबर लिखा हुआ है और हमारे एड्रेस भी लिखा हुआ है। अगर आपको सूरत में एरिया पता है तो आप डायरेक्ट आ सकते हो, अगर नहीं पता तो सबसे पहले सूरत आने से पहले और सूरत आ जाओ, हमारे एजेंट को एक बार कॉल करो। वो आपको सही से गाइडेंस देगा कि आपको कहाँ से आना है, कैसे आना है, जो आपको सस्ता पड़ेगा। अदरवाइज सूरत जब भी आप रेलवे स्टेशन के ऊपर उतरोगे सबसे पहला आता है ऑटो स्टैंड। ऑटो स्टैंड वाला आप नहीं बताओगे, वो आपको सामने से पूछेगा कि आप आज सूरत आए हो, क्या लेने आए हो। अगर आप आप बोलोगे कि मुझे साड़ी लेना है तो वो आपको अलग अलग 10 जगह लेके जाएगा, और ऐसा बोल के लेके जाएगा कि चलो चलो मेरी पहचान वाले हैं, मैं सब लोगों को वहाँ से ही साड़ी दिलाता हूँ। तो वो आप सबको वहाँ से ही क्यों साड़ी दिलाता होगा? आप तो उसको पहली बार मिले, ना ही कुछ रिश्ता बिश्ता है, तो वो आपको भला कैसे सोच सकता है? आप ही सोचो कि कोई अनजान आदमी आपका भला कैसे सोच सकता है ए युग में, कलयुग में। उसका मतलब वो जहाँ पे भी लेके जाएगा, अगर आप वहाँ से आपकी परचेजिंग हुई तो उसका 10 या 15% कमीशन चढ़ गया। वो कमीशन ना ही दुकानदार अपनी जेब में से देगा, वो कमीशन ना ही आप अपनी जेब में से दोगे, तो वो कमीशन होगा आपकी प्रोडक्ट जो आपने खरीदी की है उसके ऊपर लागत लगी होगी। कि जो साड़ी 100 रुपये की एक्चुअल में मिलती है, अगर ऑटो वाले के थ्रू आपने वो साड़ी ली तो वो साड़ी आपको मिलेगी 110, 115 रुपये में, और बोलेगा कि भैया सस्ती है ले लो, इसकी क्वालिटी मैं हर कस्टमर को यहाँ लेके आता हूँ, इसकी सर्विस क्वालिटी वगैरह अच्छी है। बाद में आप लेके जाते हो तो आपने पार्सल में कुछ डलवाया होता है, आपके पास आता कुछ है और है, ना ही दुकानदार सही से जवाब देता है, और ऑटो वाला का तो पता ही नहीं। सूरत आओगे तो वो ऑटो वाला को ढूंढते रह जाओगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। जब भी सूरत आओ एक बार हमारे एजेंट को कॉल कर लो, सूरत आ जाओ, स्टेशन पे उतर जाओ तो हमने जो नंबर दिया उसके ऊपर कॉल करो और एक बार सही से गाइडेंस लो। कोई भी यहाँ मतलब मत सोचो कि भाई ये भला कर रहा है, मुझे सही जगह लेके जा रहा है। नहीं, आप सूरत आ रहे हो तो सबसे पहले आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, R&D करके आप निकालो कि मुझे ये 10 शॉप में जाना है। आपने जो 10 लिस्ट निकाली है सबसे पहले उधर जाओ। अगर उधर जाने से क्या होगा, अगर वहाँ आपका काम नहीं होगा तो वो दुकानदार आपको सही जगह भेजेगा कि भाई मेरे यहाँ वो आइटम नहीं है, पर आप ये दुकान पे जाओ, वहाँ जाकर मेरा नाम देना, तो वहाँ पे आपको आपका काम हो सकता है। ऑटो वाले का तो क्या है, वो फ्री में कुछ नहीं करते, ऑटो वाले एजेंट कुछ नहीं, उसका काम है दलाली करना, कमीशन लेना। वो कमीशन आप दोगे, दुकानदार नहीं देगा। उसको हर रोज़ उठ के ऐसे बहुत सारे मुसाफिर ढूंढने हैं, कहीं ना कहीं दुकान पे लेके जाना और वहाँ से उसका मुनाफा कमाना है, और वो मुनाफा आपको महंगा पड़ सकता है। क्योंकि जो साड़ी में ऑलरेडी 20 या 30% का ही मार्जिन है, अगर वो ऑटो वाला का कमीशन ही 15% आपकी साड़ी पे लग गया तो आप क्या कमाओगे? वो साड़ी में 10% मार्जिन रहा, अगर कोई साड़ी मतलब बिकी हुई, क्या बोलते बिक नहीं रही है और ऐसे ही पड़ी रही,
तो आपका मुनाफा पूरा, आपका धंधा फ्लॉप। और बाद में आप ही बोलोगे कि भाई मैं सूरत गया था, माल लिया था, वहाँ पे मुझे माल महंगा मिला, मुझे ठग दिया गया, वहाँ पे फ्रॉड होते हैं। तो ऐसा नहीं होता। फ्रॉड होता है तो दोनों तरफ की गलती होती है। आज मैं हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि आप आपके पापा के साथ कोई ना कोई चीटिंग करेंगे या फ्रॉड करेंगे? सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में सबसे पहला यही जहन आता है कि मेरे पापा ने मुझे बचपन से लेके आज तक बड़ा किया विदाउट कोई एक्सपेक्टेशन। मेरा बेटा मुझे ये करके देगा, वो करके देगा, जीरो एक्सपेक्टेशन। वैसे ही मेरा जो मेरा कैलकुलेशन वो मैं बताता हूँ कि मैं सूरत आया था जब से छोटा था तब से। तो सूरत ने मुझे एक भूमि, एक मतलब कराना की भूमि बोलते हैं हम सूरत को। तो ये सूरत ने मुझे सब कुछ दिया, दौलत दी, धंधा दिया, शान दिया, पहचान दिया, सब कुछ दिया। तो मैं कभी नहीं सोचूंगा कि मेरी वजह से मेरे सूरत का नाम खराब हो। समझे? मुझे दूसरों का नहीं पता। मेरे जहन में ऑलवेज रहता है कि मेरी वजह से कोई भी एक कस्टमर के दिमाग में भी ऐसा ख्याल सपने में भी नहीं जाना चाहिए कि सूरत फ्रॉड है। तो ये अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे मातृभूमि के खिलाफ मैं गया, ऐसा मैं समझूंगा। और पूरी ज़िंदगी मैं खुद को कोसूंगा कि मेरी वजह से मेरी मातृभूमि को लांच लगा है। तो भाई जब भी सूरत आओ, एक बार कॉल करो, जिसके पास जा रहे हो उसके एजेंट को कॉल करो। एक बार जो आपने लिस्ट बनाई उसकी दुकान पे जाओ, रूबरू विजिट करो। और वहाँ पे आपका काम नहीं बन रहा तो आपको क्या चाहिए वो दुकानदार को बोलो कि मुझे ये टाइप का चाहिए। वो आपको 10 दुकान का एड्रेस देगा अलग अलग, उसके थ्रू जाओ। मीडिएटर मत रखो, मीडिएटर महंगा पड़ेगा आपको। तो अगर आप भी सूरत आ रहे हैं, आपको प्रिंटेड साड़ी चाहिए या फैंसी साड़ी चाहिए, तो एक बार पिहान हाउस में आइए, पिहान के घर में आइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको हमारा कलेक्शन पसंद आएगा और आप भी हमारे रिपीट कस्टमर बनेंगे। आज 10,000 से भी ज़्यादा हैप्पी कस्टमर है रिटेलर शॉप वाले, कि जो पिहान से साड़ी परचेज कर सकते हैं और करते हैं अभी। तो भाई क्वालिटी वाला अपनाओ, अच्छा अपनाओ और अच्छी जगह से माल लो कि जहाँ रिस्पॉन्स, सर्विस, क्वालिटी सब बढ़िया मिले। अगर आपने एक बार माल ले लिया, उसके बाद सर्विस के नाम पे ज़ीरो, कस्टमर सपोर्ट के नाम पे ज़ीरो। चलो मान लीजिए आपको माल रिटर्न नहीं करना है, पर ये माल के बारे में कुछ समझना है कि क्या, तो आप अपने कस्टमर को सही से समझा सके, पर वो आपको नहीं समझा के दे रहा है, तो आपको क्या फ़ायदा। मेरी जिम्मेदारी है कि आप मेरे से माल ले रहे हो, तो जब तक वो माल ना बिके तो आप मुझे एक दिन में 100 बार कॉल करोगे तो मैं आपको 100 बार आंसरिंग करूँगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो माल मेरा है। वहाँ पे जो माल रखा है वो माल पे मेरी रेपुटेशन है। क्योंकि ये माल नहीं बिक रहा तो मतलब वो आपका माल नहीं बिक रहा, वो बोला था ऐसा है कि पिहान का माल नहीं बिक रहा है, पिहान का माल बिकने वाला नहीं है। तो वो जिम्मेदारी मेरी है कि आप जब तक मेरा माल ना बिके तब तक मैं आपको आंसर करने के लिए ज़िम्मेदार हूँ। तो अगर आपको भी मेरा कंटेंट सही लगा, मेरी बात सही लगी, तो एक बार कमेंट कीजिए। और ऐसे ही शानदार इन्फॉर्मेशन के लिए, सही गाइडेंस के लिए पिहान साड़ी को फॉलो कर लीजिए। और जब भी सूरत आए तो एक बार अवश्य पिहान साड़ी की मुलाकात लीजिए, पार्थ भाई की मुलाकात लीजिए। धन्यवाद।